नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज है 14 जुलाई और आज से एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के एनालिसिस के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक है वो संविधान के भाग में वो नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक या पितामह हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 31 का संबंध किससे था। तो अनुच्छेद 31 का संबंध है वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। और बात करें तो अनुच्छेद 31 के बारे में, तो यह गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इस प्रकार के अधिकार को यह अब संपत्ति का अधिकार है था पहले, अब ये संपत्ति अधिकार जो केवल कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। तो इसके बारे में ये था कि पहले यह संपत्ति का अधिकार है वो अब केवल कानूनी अधिकार है। और इसके बारे में पूछ सकते हैं आगे भी कि यह कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। तो यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में कि काल्म का सिनोनियम, यानी काल्म का मतलब होता है शांत, शांत का सिनोनियम क्या होता है। तो कूल का मतलब होता है शांत स्वभाव का, सेरेनिटी, ऐसे और पीस, शांति से काम लेने वाला व्यक्ति। तो इस सब का मतलब होता है ठंडा, शांत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। बात करें तापी नदी के बहाव क्षेत्र के बारे में, तो इसकी नदी की लंबाई है वो 700 किलोमीटर और है, और यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर यह बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियां नर्मदा, साबरमती, माही, लोनी और पेरियार नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं। इस प्रकार राजस्थान तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन में राजस्थान था, ये ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन था राजस्थान। तो इसका उत्तर होगा ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से टेरिफाइडा में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन था कि टेरिफाइडा में फूल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ऐसे थे कि फूल, पत्ती, जड़ें और भी कुछ था। तो इसका सही उत्तर होगा कि टेरिफाइडा में फूल नहीं पाए जाते हैं, पर इनमें वास्तविक जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो अधिकतम 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल फैला हुआ है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पौधों में हरा रंग किसके कारण पाया जाता है। तो पौधों में हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो केक से संबंधित पूछा गया था प्रश्न की केक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो इसका उत्तर होगा 148 से 151 के मध्य है वो केक का वो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद में। बात करें अगले अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समता से संबंधित है, यानी विधि यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है यह अनुच्छेद 14। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रण उत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है। तो रण उत्सव का आयोजन है वो भारत के गुजरात राज्य में इसका आयोजन होता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस सांस्कृतिक नृत्य से है। शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम संबंध से है। इनका संबंध भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम है वो वितस्ता नदी कहते हैं इसके प्राचीन नाम।
और वैसे आप जानते हो कि इंग्लिश में इसे हाइडेस्ट पिच भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो जो कि भरतनाट्यम है, उसमें कौन से देवता को समर्पित है? तो यह है शैव धर्म में से संबंधित है और यह है भगवान शिव को समर्पित ये नृत्य है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में बात करें सीईओ है नीति आयोग के, वो है BVR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष है नीति आयोग के वो है सुमन बेरी और अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री नीति आयोग के बारे में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है 155 से 163 ग्राम। दोस्तों खेल से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप खेल से संबंधित प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा। खेल से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक नृत्य से, कौन सा खेल किससे संबंधित है और हाल ही में कौन सा अवार्ड किसे मिला है, ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। और दोस्तों इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एशियन फुटबॉल महिला कप 2022 में कौन से देश ने मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिया। इसका आयोजन इंडिया में मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि नीले शैवाल यानी ब्लू एल्गी का संबंध किससे, दूसरा नाम क्या है? ब्लू एल्गी का दूसरा नाम है वो साइनोफाइटा है, नीला शैवाल का दूसरा नाम। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रणजी ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सौराष्ट्र। बात करें रणजी ट्रॉफी के बारे में, तो सौराष्ट्र की टीम एक बार फिर रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन गई है। इसके कप्तान थे वो जयदेव उनाटकर थे, ने बंगाल के खिलाफ कहर बरपाया और अपनी टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई। और रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मुकाबला सौराष्ट्र और बंगाल की टीम के बीच में खेला गया था। तो इसकी उप विजेता टीम है वो है बंगाल और विजेता है वो सौराष्ट्र। तो आपसे यही प्रश्न पूछ सकते हैं आगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो IPL 2023 में सबसे तेज 50 रन किसने बनाए हैं? तो यशस्वी जायसवाल ने है वो IPL 2023 में सबसे तेज 50 रन बनाए हैं। इन्होंने ये 14 गेंदों पर रन बनाए हैं। हालांकि इससे पहले सुनील नारायण ने 15 रन बनाए हैं, KL राहुल ने 14 में बनाए हैं रन। तो ये IPL 2023 की बात हो रही है। तो बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बजट की ऑडिट कौन करता है? यानी बजट की जो होते हैं कागजात उनकी जांच कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय इसकी जांच करता है और बजट पेश करता है वो वित्त मंत्री। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। अगला क्वेश्चन है कि शोभा नायडू जिनकी हाल ही में 2023 में मृत्यु हो गई, उनका संबंध किस नृत्य से है? तो उनका संबंध है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है उनका। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस है वो 26 दिसंबर को मनाते हैं। बात करें इसके बारे में कि ये किसकी याद में मनाते हैं, तो वीर बाल दिवस है वो खालसा के 4 साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों ने अपने आस्था की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो इंग्लिश से था कि आइटम ऑफ ब्रेक ए लेग। तो इसका आइटम बताना था, तो इसका सही मतलब उत्तर होगा कि विश समवन गुड लक, किसी को अच्छे लक के लिए विश करना। 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो 2020 का ओलंपिक है वो टोक्यो में हुआ था, जापान की टोक्यो में। और इसमें इंडिया ने 7 मेडल अपने नाम किए थे। भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ अपना समापन किया था। इसमें गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा ने जीता था और रजत पदक है वो मीराबाई चानू और रवि दहिया ने जीता था। ये 4 कांस्य पदक है वो बजरंग पूनिया वगैरह जीते थे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 36वां राष्ट्रीय खेल है, ये आप जानते होंगे, इंडिया में आयोजन होता है इसका। तो इसका आयोजन है वो गुजरात राज्य में इसका आयोजन हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पूछा गया था कि 1875 में किस समाज की स्थापना हुई थी। तो 1875 में है वो आर्य समाज की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल सेवाल का दूसरा नाम क्या है। तो लाल सेवाल को दूसरा नाम है वो रेडा फाइटा भी कहते हैं, और या रेडा फाइटा या रेडा फाइसी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है। तो गुरु विपिन सिंह है वो एक महान मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और एक महान शिक्षक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ताकि शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो शकूर खान का संबंध है वो सारंगी वाद्य यंत्र से इनका संबंध है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 10 कथिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो 10 कथिया का संबंध है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित ये नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया और इसमें हार किसकी हुई थी। इन तीनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको अगर पता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था तो आप जरूर बताइएगा कि पूछा क्या गया था। हमने सब पर बात कर ली है। तो ये युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। बात करें इस युद्ध के बारे में, तो यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। खानवा युद्ध के पश्चात राजपूतों की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई थी, इसलिए बाबर ने चंदेरी का युद्ध शेष राजपूतों के खिलाफ लड़ा और इसमें मेदिनी राय की हार हो गई थी। तो इसमें विन हुए थे वो बाबर की हुई थी और लोग उसमें हारे थे वो मेदिनी राय हारे थे। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध पूछ सकते हैं आपसे, तो खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध, ये उनके प्रमुख युद्ध थे। पानीपत का युद्ध पहला था ही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का स्थानांतरण कौन कर सकता है। तो ये पावर है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है और इसका उल्लेख जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। बाद में राष्ट्रपति साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरित कर सकते हैं। वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं, उसके बाद वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कि मौलिक प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है। तो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की यह एक चोटी है। कंचनजंगा K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी। बात करें अगले इसके बारे में, तो यह कंचनजंगा है वो यह पूर्वी हिमालय में सिक्किम राज्य में पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल के बीच में सीमा पर है। दार्जिलिंग सिक्किम और 46 दार्जिलिंग और सिक्किम से 46 मील यानी 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह पर्वत महान हिमालय श्रृंखला का एक हिस्सा है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है। तो चट्टानों का निर्माण है वो मुख्यतः आग्नेय चट्टानें 3 प्रकार की होती है। आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के कारण मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती है। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में गर्म एवं पिघली अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपरी आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें ही बनी थी। तो चट्टानों का निर्माण इस प्रकार हुआ था। तो इनसे पूछा गया था कि रोग का निर्माण किस पर हुआ था, तो ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी के 70वें ग्रुप से। तो इसका क्वेश्चन क्लियर नहीं क्या हुआ था, अगर आप पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। और कुछ जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपके किसी दोस्त का भला हो सके और कमेंट बॉक्स पढ़ के हम आपको एनालाइज करके अच्छे से बता सके आपको। तो हैलोजन आवर्त सारणी के समूह है 17 में स्थित है
दो 17वें ग्रुप के को हैलोजन कहते हैं। पूर्व में समूह है 8 एवं 8A के तत्व हैं, वे फ्लोरीन, एफ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन है। इन सभी तत्वों की संयोजकता 7 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो 17वें ग्रुप के वो तत्व हैं वो है इन्हें हेलोजन कहते हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसके है। इसका ट्रिक था कि फिर कल बाहर आई आंटी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 2021 में भारत की हॉकी टीम की रैंक कितनी है? तो हॉकी टीम की रैंक है वो महिलाओं की तो 9th रैंक है और पुरुषों की है वो 3rd रैंक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत में गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा शासन। गणतंत्र की संपूर्ण बात करें तो इसका दूसरे शब्दों में समझें तो सरकार का एक रूप है जिसमें देश के सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति है। इसे गणतंत्र कहते हैं। ये गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। इन दादा परदादा है वो इसमें विरासत में पद नहीं दे सकते। गणतंत्र का मतलब यही है। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राजा नहीं हो सकता, यह जनता द्वारा ही चुना जाता है। तो ये गणतंत्र शासन है हमारे भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश से कि एंटोनियम ऑफ कॉम्पेल का मतलब होता है ढकेलना, किसी चीज को धक्का देना। तो स्टॉप यानी रोकना, ब्लॉक यानी किसी चीज को आगे से रोक देना, चेक और डिले यानी देरी, तो रोकना इसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन था इंग्लिश से आइटम रेज का कि आइटम ऑफ मिस द बोट का आइटम बताना है। तो इसका अर्थ होगा मिस एन अपॉर्चुनिटी एंड मे नॉट गेट अनदर। तो इसका मतलब होता है कि किसी अवसर को छोड़ देना और वैसा अवसर तो उसको शायद दोबारा ना मिले। चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है वो है जेवलिन थ्रो से संबंधित है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। तो उन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्रा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मुद्रा की फुल फॉर्म होती है वो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो पहले तो ये जान लीजिएगा कि विधि अधिकारी सर्वोच्च कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो विधि अधिकारी होता है और वो होता है महान्यायवादी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश और भारत के मध्य कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो इसका उत्तर होगा नेशनल वाटरवे 2। इसके बारे में बात करें तो बांग्लादेश सीमा से सदिया के बीच 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया था। इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। भारत में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब तक 111 जलमार्ग वो राष्ट्रीय जलमार्ग हो चुके हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य की सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर होगा मेघालय की। दोस्तों इसमें स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज होते हैं कि बिहार की जनसंख्या वो ज़्यादा है, तो इसका उत्तर बिहार करके लगभग 90% बच्चे हैं वो इसका बिहार उत्तर के करके आए हैं, लेकिन इसका बिहार उत्तर गलत है। इसका उत्तर होगा मेघालय। क्योंकि बात करें इसमें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय में 2001 से 2011 के दौरान उच्चतम दशकीय विकास दर यानी 27.80% दर्ज की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका प्रश्न ये था कि 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि वो थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए?
तो मौलिक अधिकार है वो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य की संख्या आज तो 12 है, लेकिन शुरुआत में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, आज तो 11 है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अंबुबाची त्योहार या महोत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? तो यह त्योहार है वो असम के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो उनका संबंध है वो कच्चीपुड़ी जो कि शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का, वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, वी सत्यनारायण शर्मा का संबंध है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 1999 में किस वादक को भारत रत्न दिया गया था? तो 1999 में है वो पंडित रविशंकर जो कि एक महान सितार वादक थे, उन्हें भारत रत्न 1999 में दिया गया था। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की उत्तरी पूर्व की एक चोटी से संबंधित प्रश्न था, स्टूडेंट को पूरा क्लियर नहीं था, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप एनालाइज, आपको अगर पता है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आगे हेल्प मिल सके, मैं आपको क्लियर कर बता दूंगा आगे आने वाले बच्चों को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किसने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के मध्य लेने की घोषणा की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने इसकी घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफिरोल। बात करें विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो कैल्सीफिरोल है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हैं। बात करें अगला क्वेश्चन, तो 2021 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गाब्बा में हराकर कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा था? 2021 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया था, तो वो पूछा गया जिगाबा मैच में हराकर कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा था? तो इसका उत्तर होगा 32 साल बाद। बात करें इसके बारे में, तो 19 जनवरी 2021 को जब ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर 23 साल के ऋषभ पंत ने बॉल की बाउंड्री की तरफ पहुंचाया, उस वक्त कमेंट्री कर रहे विजेंद्र रजदान के मुंह से शब्द निकले कि इतिहास थे, वो इतिहास थे। 19 जनवरी 2022 आ गया है और फिर ये शब्द तब के अब तक अनंत बार दुनिया में गूंज चुके हैं। 2022 से 2023 आ चुका है और 24 भी आ जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंडिया टीम के लिए अचीवमेंट है। 2022 से 2023 आ गया है, ऐसा है। अगला क्वेश्चन है कि पहला पैरा ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो पहले पैरा ओलंपिक का आयोजन है वो 1960 में हुआ था। 1960 में रोम में हुआ था। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि रोम कहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि इसके बारे में बात करें ओलंपिक के बारे में, तो आज से 55 साल पहले टोक्यो 1964 पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ था। 8 से 12 नवंबर के बीच खेलों को सिर्फ 5 दिनों के आयोजित किया गया था। ओलंपिक हालांकि 2 सप्ताह पहले सफलतापूर्वक बंद हो गया था। यह पहली बार था जब पैरा ओलंपिक नामक गढ़ा गया था। हालांकि रोम 1960 के बाद यह दूसरा पैरा ओलंपिक खेल था। सॉरी, ये 1960 ही है, 1960 में आयोजन इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल था, उसमें व्यापारी व्यक्ति को क्या कहते थे? तो व्यापारियों को वैदिक काल में विष कहते थे। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, ये कन्फ्यूजन ऐसे में ये पूरा कंप्लीट नहीं है, आपको पता है तो बता देना कि दक्षिणी पूर्वी राज्यों में सिलेंडर किस धर्म से संबंधित है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो आप बता दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके माध्यम से हमें और हेल्प मिल सके बच्चों को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि Ca+2 कौन सा शब्द है? तो Ca का फुल फॉर्म होता है, और केमिस्ट्री में तो कैल्शियम होता है। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये लैटिन भाषा का शब्द है, कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से इसका था। आप बताइएगा क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये था मैथ का कि sin 30 + cos 30 + tan 30 का मान क्या है?
एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा कि कुफर कोशिका का संबंध किससे है? तो कुफर कोशिका का संबंध है वो लीवर से है। बात करें कुफर कोशिका के बारे में तो प्राथमिक कुफर की कोशिकाओं का कार्य बाह्य कणों को और गंदगी को हटाना है, जो निर्वाहिका उत्पन्न के माध्यम से यकृत में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है 14 जुलाई का एनालिसिस, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।